बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय किचन। आज हम आपके साथ बहुत ही यमी टेस्टी रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम बनाएंगे नूडल्स को यानी मैगी को, जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, एक नए अंदाज से, एक नए तरीके से और एक नए जायके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पहले एक गिलास में पैन के अंदर पानी ले रही हूँ। थोड़ा सा और पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैं जो है एक शे यानी एक पैकेट मैगी का थोड़ा सा उसको तोड़ के इसके अंदर शामिल कर दूंगी। बॉयल आने देंगे इसे। ये देखिए बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से, ताकि जो मैगी हमने इसके अंदर ऐड की है वो अच्छी तरीके से पानी में डीप हो जाए। अब जो मसाला जो इसके साथ आता है मैगी का, वो इसके अंदर सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैगी का आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, पर अगर आप चटपटा या जो स्पाइसी मैगी होती है वो वाला फ्लेवर लेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनके रेडी होगी। और आप किसी भी ब्रांड की, किसी भी कंपनी की मैगी इसके अंदर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसको हम पकने देंगे, मैगी को अच्छी तरीके से पका लेंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि कितना पानी हमें इसका रिड्यूस करना है। एकदम बिल्कुल ना ड्राई करनी है और ना ज़्यादा पानी हमें इसके अंदर रखना है। ये देखें हमारी मैगी जो है अच्छी तरीके से पक गई है। इसमें थोड़ा सा आपको पानी नज़र आ रहा है। बस ये पानी हमें सुखाना नहीं है, बस ये पानी हमें चाहिए। ये देखें सारा पानी हमें खुश नहीं करना। ये मैं आपको आखिर में बताऊंगी कि ऐसा हमने जो पानी जो है थोड़ा सा क्यों इसके अंदर रखा है, बिल्कुल खुश नहीं किया है। हमारी मैगी जो है रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखें थोड़ा सा लिक्विड आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इसको, ये जो पानी है इसके ऊपर थोड़ा सा मिक्स कर देंगे इसको अच्छी तरीके से, और एक साइड पे हम इसको रख देंगे। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब एक बाउल के अंदर मैंने 2 अदद आलू लिए हैं। इसको बिल्कुल कद्दूकश कर लिया है सेवइयों की तरह, और अच्छी तरीके से इसको धो लिया है। इससे मैंने इसको बारीक से कद्दूकश करा है, और इसको अच्छी तरीके से आप धो लें। इसका स्टार्च जो होता है आलूओं का सारा निकाल दें, वरना जो है ये काले हो जाएंगे आलू। अब इसके अंदर मैं 2 अंडे ऐड करूँगी। 2 अंडे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी, 1 अदद दरमियानी साइज़ की। हरी मिर्चें लेंगे, मैंने 1 से 2 ली है, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। स्प्रिंग ऑनियन लूँगी मैं इसके, हरी प्याज, काली मिर्च हम इसके अंदर शामिल करेंगे। टमाटर लिया है एक मैंने छोटे साइज़ का, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। नमक ऐड कर रही हूँ, लाल मिर्च ऐड कर रहेंगे इसके अंदर। अच्छी तरीके से तमाम मिक्सर को हम मिक्स करेंगे, क्योंकि जो इसमें हमने स्पाइसेस डाले हैं वो आलूओं के अंदर मिक्स हो जाए और अंडा भी अच्छी तरीके से बीट हो जाए। मिक्स आपको अच्छी तरीके से करना है ताकि तमाम स्पाइसेस जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इतनी मज़ेदार और झटपट सी रेसिपी बनके रेडी होती है। यकीन माने मेरे बच्चों को तो इतनी पसंद आई है कि बस अब वो बार बार यही फरमाइश कर रहे हैं कि मैगी हमें खानी है, नूडल्स खाने हैं, तो बस इसी तरीके से खाने हैं। और बहुत ही यमी सी, बहुत ही यूनिक टेस्ट आएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। और प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अब एक पैन के अंदर मैं 3 टेबल स्पून ऑयल लूँगी। उसको थोड़ा सा हम पैन में फैला लेंगे, गरम होने देंगे हल्का सा। अब ये जो मिक्सर हमने रेडी किया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। फ्लेम आपको बिल्कुल स्लो रखनी है, अभी बिल्कुल स्लो रखनी है, बिल्कुल। अब इसको जो है मैं तमाम पूरे पैन के अंदर जो है फैला दूँगी। जितना पैन में स्पेस होगी, जितना ये फैल सकेगा फैल जाएगा। आप अच्छी तरीके से इसको दबा दबा के फ्लैट कर लें, तमाम जगह से एक इक्वली आप इसको अच्छी तरीके से फैलाएं। अच्छी तरीके से मैंने मिक्सर को फैला लिया है, तमाम जगह से इक्वली फैलाया है। ये देखें अच्छी से फैल चुका है ये। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे, ताकि आलू को जो है हमें पकाना है। ये देखें अभी ये साइडों से तो है थोड़ा सा सेट होना स्टार्ट हो गया है, पर ये है अभी सेट नहीं हुआ है पूरी तरीके से। तो हम दोबारा से इसको कवर कर देंगे। अब दोबारा से चेक करेंगे। ये देखें साइडों से बिल्कुल जो है ये सेट होना स्टार्ट हो गया है। ये देखें, पर ये
इस जगह से अभी थोड़ा सा सेट नहीं हुआ है, तो हम इसको दोबारा से अच्छी तरीके से फ्लैट करके फिर दोबारा से हम इसको कवर कर देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और आज फ्लेम हमको स्लो रखनी है, ज़्यादा स्लो नहीं रखनी है, बस दरमियानी रखनी है ताकि अंदर से जो है नीचे से थोड़ा ज़्यादा गहरा कलर नहीं आ जाए। हमें इसको लाइट गोल्डन कलर देना है। ये देखिए अब सेट होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं फोक की मदद से और इसको स्प्रेड कर दूंगी ताकि जहाँ से कच्चा है ये अच्छी तरीके से पक जाए। दोबारा से कवर करेंगे। अब चेक करेंगे। अब कांटे चम्मच की मदद से मैं इस पर हल्के हल्के से सुराख कर दूंगी ताकि ये इन सुराखों में जो स्टीम निकलेगी उसकी मदद से ही ये तमाम जो है मिक्सचर अच्छी तरीके से पक जाएगा। क्योंकि हम इसको साइड चेंज नहीं करेंगे, हमें एक ही साइड से इसको पकाना है। और पकाना भी ऐसा है कि बिल्कुल कच्चा ना रहे। ये देखें बिल्कुल सेट हो चुका है, ये बिल्कुल किनारे इसने छोड़ दिए हैं। और दबा के आप देख लें कि कहीं से कच्चा तो नहीं है। जहाँ से आपको लगे कच्चा है तो फिर आप इसको थोड़ा मज़ीद 1-2 मिनट पकने दें। अब जो मैगी हमने बना के रेडी करी थी वो उसके ऊपर सारी फैला देंगे। अभी जो कि हमने लिक्विड जो इसमें रखा था मैगी के अंदर वो सारा जो है एब्जॉर्ब हो चुका है, सारा जब हो चुका है। अब ये जो लिक्विड एब्जॉर्ब हो गया है, पर इसकी वजह से हमारी जो मैगी बहुत ही जूसी बनेगी। इसमें हमने टमाटर भी ऐड करे हैं, आलू भी ऐड करे हैं, तो ये जो है हमारी जो रेसिपी है बहुत ही अंदर से जूसी बनेगी। ऊपर से स्प्रिंग ओनियन में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब हम इसकी साइड को पलटेंगे एहतियात से, आराम से, और आप कलर देखिएगा अब कितना ज़बरदस्त आया है। बस फ्लेम पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ज़्यादा तेज़ आंच में बनाएंगे तो एक तक नीचे से ये जल जाएगा। हमें इसको स्लो आंच में बनाना है ताकि अच्छी तरीके से पक भी जाए और कलर भी ज़बरदस्त सा आए, एकदम डार्क नहीं आए, तो वरना इसके टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। ये देखिए मैंने साइड चेंज कर ली है। अब मैं आगे से आपको उसका लुक दिखाती हूँ, कितना ज़बरदस्त सा लुक आया है। और यकीन माने अंदर से इतना जूसी है ये। बस ये अब पक चुके हैं। अब इसको प्लेट में निकाल लूँगी आराम से ताकि ये टूटे नहीं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। अब जो मैगी आपको थोड़ी सी लग रही है बिखर गई है, बाहर आ रही है, उसको चम्मच की मदद से ही अब आप इसके अंदर साइडों में कर दें, थोड़ा सा इसको प्रेस कर दें। देखें कितना अच्छी मज़ेदार सा सैंडविच भी लग रहा है ये, और ज़बरदस्त सा। हम इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। ऊपर से मैं स्प्रिंग ऑनियन इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, तो बच्चों को बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी ये। देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़ेदार सी लग रही है, और खाने में भी ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। अब मैं आपको देखिए कट करके दिखाती हूँ अंदर से कितनी जूसी है मैगी हमारी। जो नूडल्स हमने बनाए थे ये देखिए अंदर से जूसी कितनी है। वो जो हमने पानी इसके अंदर रखा था उसकी वजह से ये देखिए अंदर से कितनी जूसी बनी है। कलर देखें आप कितना ज़बरदस्त आया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं आपसे हम अगली रेसिपी पे। अल्लाह हाफिज़।